चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो अगला समाचार है कि इंडिया और चाइना कैलाश की मानसरोवर यात्रा को फिर से रीस्टार्ट करने वाला है। न्यूज़ यह है कि इंडियन एंड चाइनीज़ ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग्स चल रही हैं एंड पूरी कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी कैलाश मानसरोवर की यात्रा को फिर से शुरू करने के ऊपर दोनों देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाए एंड 2019 से ये यात्रा जो सस्पेंडेड है तो इसको फिर से शुरू किया जा सके। एंड अभी जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि दोनों साइड जो हैं वो डिटेल में पिलग्रिमेज को कैसे स्टार्ट किया जाए और बाकी उससे रिलेटेड जो भी उसके फाइनल पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है कोई ब्रेक थ्रू जो है वो निकल कर आएगा। बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जिसमें हमको ये पता चलेगा कि भाई फलानी तारीख से जो है आपकी कैलाश की मानसरोवर यात्रा फिर से रिज्यूम की जा रही है। बट फिलहाल ये डिस्कशन की स्टेजेस में है, बट ये ज़रूर है कि जल्दी से जल्दी ये यात्रा शुरू होने वाली है। अब ये जो पूरी की पूरी यात्रा है ये पूरा पिलग्रिमेज है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलाश जो है उसको भगवान शिव का जो है अबोर्ड माना गया है। वहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान शिव कैलाश का जो माउंटेन है उसके ऊपर बैठकर अपनी तपस्या कर रहे हैं। तो वहाँ हिंदुओं के लिए, और मानसरोवर की जो पूरी लेक है तो हिंदुओं के लिए वो सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना गया है। एंड वहाँ पर ये यात्रा जून से लेकर सितंबर के बीच में चलती है। जून से सितंबर के बीच में ये यात्रा आपकी करवाई जाती थी, मगर 2019 में कोविड के पेंडेमिक के नाम पर चाइना ने इस यात्रा को सस्पेंड कर दिया, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि इंडियंस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई हिंदुस्तानी जो हैं वो इसमें नहीं आ सकते। बाद में फिर 2020 में हमारा इन लोगों के साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक स्टैंड ऑफ हो गया था एंड गलवान में फिर हमारे भी 20 जो जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे और इनके बारे में क्लियर ही नहीं चलता पता कि कितने लोग शहीद हुए थे इनकी तरफ से। 44 कई लोग बोलते हैं, कई बोलते हैं कि आंकड़ा उससे भी ज़्यादा है, कई लोग बोलते हैं 70 हैं, कई लोग 80 हैं। एग्जैक्ट अपने को नहीं पता कितना नंबर है, बट चाइनीज़ कैजुअलिटीज सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा हायर थी। एंड जब ये गलवान में झड़पें हो गई उसके बाद से भी जो है फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम नहीं किया जा सका। बट अब जब चाइना को समझ में आ गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब से टैरिफ्स लगाए हैं और उसके बाद स्टैंड ऑफ में जब हम लोग 2 से 3 साल तक इनके साथ में खड़े रहे, आई बॉल टू आई बॉल, जब हम पीछे नहीं हटे, तो चाइना को समझ में आ गया कि लड़ने का कोई मतलब है नहीं। और जिस तरह से अब अमेरिका ने इन चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं, उसके बाद में चाइना की भी पूरी कोशिश है कि भारत के साथ में संबंध अच्छे रखे जाएं, भारत को खुश रखा जाए, भारत के साथ में जो भी इनकी तलखियां हैं उनको दूर किया जाए। क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स के टैरिफ्स के चलते चाइनीज़ इकोनॉमी पे जो डेंट आएगा उसको इनको कम करना है, तो उसका तरीका यह है कि अपना वो सामान जो ये अमेरिका में बेचते उसको अमेरिका में ना बेच के कहीं और बेचा जाए। अब ऐसे कितने देश हैं जो अमेरिका में इनका टोटल सामान बिकता था उसको खरीद लेंगे या उतनी खपत उनकी होगी? तो इस तरीके के देश आपके बहुत गिने चुने हैं। पहला तो ये कि इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए आपके पास में कि इतना सामान बिक जाए। दूसरा, फिर लोगों के पास में उतनी परचेसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इनका सामान खरीद सके, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि लोगों के पास में इतनी बाइंग आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब भारत की जो मिडिल क्लास है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसकी जो परचेसिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अपनी इकोनॉमी अभी जो है 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है और बड़ी तेज़ी से हम लोग 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चाइना को समझ में आ गया है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में ये टैरिफ्स के चलते ट्रेड वॉर लंबा खिंच गया तो भारत उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जिसमें ये अपना सामान खपा सकते हैं, भारत में अपना सामान बेचकर अमेरिका से जो नुकसान होने वाला है ट्रेड में, क्योंकि वहाँ पर 245% टैक्स लग चुका है। यानी कि वो चीज़ जो 100 रुपये की बिकनी चाहिए थी वो 245% टैक्स के बाद में 345 रुपये की बिक रही है। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका में तो सामान बिकने नहीं वाला, उसमें फिर जितना नुकसान हो रहा है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जिन देशों का के साथ बना के रखनी पड़ेगी, इंडिया उसमें से एक है। और इसलिए भारत के साथ में अब जितने भी विवाद हैं जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश में कैलाश की मानसरोवर यात्रा जो है इसको शुरू किया जा रहा है। तो ये जो न्यूज़ है इसको शेयर करने की वजह यह है आप लोगों को, ताकि ये समझ में आए कि अल्टीमेटली जो चीज़ आज की तारीख में इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को डिक्टेट करती है वो मिलिट्री पावर नहीं है। वो पावर ज़रूर है बट वो मिलिट्री पावर ना होकर इकोनॉमिक पावर है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये कहना है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, उसके बाद में 10 ट्रिलियन की बातें हो रही हैं, मेक इन इंडिया का जो ये पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम चलाया जा रहा है और बाकी सारी चीज़ें की जा रही हैं, ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि इकोनॉमिक माइट जो है उसको इतना ज़्यादा मजबूत किया जा सके, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा बढ़ाया जा सके कि कोई देश हमसे दुश्मनी करने के बारे में सोचे नहीं। अब पाकिस्तान की जो स्थिति है $1 बिलियन के लिए इधर से उधर भागना पड़ रहा है, कहना शायद सही नहीं है मगर भीख मांगना पड़ रही है IMF से जाके, फिर सऊदी अरब से ये बोलना पड़ रहा है कि कुछ पैसा उधार दे दो ताकि हम उसको अपने बैंक अकाउंट में रख लें, जिसको दिखाकर फिर हम जो है बैलेंस में IMF से जाके फिर जो है कर्जा मांग सकें, क्योंकि एक सर्टेन मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो वो लोग भी हमको कर्जा नहीं दे रहे हैं, तो हम खर्च नहीं करेंगे मगर हम दिखा सकें इस भर के लिए जो है हमको जवाब
कुछ पैसा दे दो। आप कितनी शर्मिंदगी की बात है एक देश के तौर पर अगर जाकर आपको इस तरीके की जो डिमांड्स हैं किसी दूसरे देश से करना पड़ रही हैं। वजह क्या है? पूरा जो अपना ऑब्सेशन था वो कश्मीर की तरफ में लगा दिया और कश्मीर के ऑब्सेशन में अपनी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज कर दिया, अपना जो इकोनॉमी या इंडस्ट्री वगैरह डेवलप नहीं करी, एक तरीके की एक किराए की आर्मी बन के रह गए, मर्सनरीज के तौर पर जो है उन्होंने सिर्फ लड़ाई झगड़े वगैरह किए हैं। इन सारी चीज़ों के चलते देश जो है कभी तरक्की कर ही नहीं पाया और आज इतनी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में घिरा हुआ है। तो पॉइंट यही है, आपने जब लिखने के लिए आए इस तरीके के किसी मुद्दे के ऊपर, तो ये अपना फिर नहीं होना चाहिए कि लड़ मरेंगे, भिड़ जाएंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जवाब ये होना चाहिए कि हमें इकोनॉमिकली साउंड बनना है, ताकि अगर कोई देश फिर हमारे साथ में कुछ अगर करता है तो उसकी फिर हम लोग इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, उस पर टैरिफ्स और सैंक्शंस लगा सकते हैं और अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि हमारे साथ में इस तरीके की चीज़ें ना कर सके। आज की क्योंकि दुनिया जो है इसी तरह से काम करती है, जैसा पीएम ने कहा है, ये टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर, आज का जो वक्त है वो वॉर का टाइम नहीं है, मगर दिस इज द वे जिससे आज की तारीख में जंगें एक तरीके से लड़ी जा रही हैं और हमको भी जो है इसके लिए अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। इतनी मजबूती में अगर चाइना को इतनी अकल ठिकाने आ गई है तो और ज़्यादा जो ग्रोथ करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर चाइना वाले जो हैं वो हमसे इतनी दोस्तियां करेंगे कि आके खैनी मांगेंगे। इसी तरीके के रिलेशनशिप्स जो हैं वो दोनों देशों के लिए ठीक भी रहेंगे। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।